सो हेलो एवरीवन। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि दुनिया गोल ही नहीं बहुत छोटी भी है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि अभी ऐसा लगता था कि कुछ टाइम पहले ही मैंने यूट्यूब पे ये वीडियोस बनाई थी कि एक स्टूडेंट कैसे बिजनेस कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें बहुत अच्छा प्यार दिखाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव था और बहुत लोगों को उससे वैल्यूएबल इंसाइट्स देखने को मिली। अब जो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो करने वाले हैं कि कैसे बिजनेस किया जाता है, एक रियल बिजनेस कैसे किया जाता है ना। क्योंकि हर वक्त आप स्टूडेंट नहीं रहने वाले ना, तो जब आप कर लेते हो तो अपने कैरियर के अंदर कैसे बिजनेस करोगे, कैसे बिजनेस सेटअप करोगे और कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे स्टाफ्स को मैनेज करना है, कैसे बुक कीपिंग करनी है, अकाउंटिंग कैसे देखनी होती है, टैक्सेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेने चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, किस सर्टिफिकेट से क्या होता है, प्लस बिज़नेस क्यों करना चाहिए, प्लस उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मेरे लर्निंग्स का कर्व्स क्या रहे हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। राज की बात बताता हूँ, आपके शार्क टैंक में जो आधे से ज़्यादा बिजनेस आते हैं ना, उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल में हम आज की डेट में। तो ऑफकोर्स कुछ लर्निंग कर्व्स रहे हैं, कुछ टेंशंस, डिप्रेशन, सब कुछ, एंजाइटी, सब कुछ रहा है, तो वो हर एक चीज़ डिस्कस की जाएगी आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में। हम लोग बात करेंगे, ये पार्ट 1 होने वाला है, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाई वी नीड अ बिजनेस, हमें बिजनेस क्यों चाहिए और हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए बहुत इस तरीके से समझिए कि आजकल की जो दुनिया है ना, वो एक सिस्टमैटिक हो चुकी है। सिस्टमैटिक मतलब इस तरीके से हमें नरिश किया जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए, चाहे आपके पेरेंट्स के थ्रू हो गया, कि आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी है लाइफ में, और स्टेबिलिटी ढूंढने के साथ साथ आपको जॉब ढूंढना है। जॉब दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, मान लेते हैं हम पूरी पॉपुलेशन में से जो है 20% लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी भीड़ है। ठीक है, और बाकी लोग जो है वो कर रहे हैं प्राइवेट जॉब। तो मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 75% जो लोग हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो 75 और ये 20% कितने हो गए, 95, बचे कितने, 5%। आपको पता है ये 5% लोग ही देश चला रहे हैं। अभी वो कैसे, अभी सोच के देखिए, मैं आपको बहुत लॉजिकल चीज़ समझाता हूँ। अक्सर एटीट्यूड जो है ना, वो लोग दिखा रहे होते हैं जो कि IAS IPS बने हैं या गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं कि भाई मैं तो बैठे बैठे खाता हूँ, मैं सेठ हूँ, या मैंने IAS निकाल लिया, IPS निकाल लिया। ठीक है, या फिर ये लोग एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं प्राइवेट जॉब वाले, जो ये कहते हैं कि मेरी 1 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है। अब सोच के देखिए, इन दोनों लोग को पैसा दे कौन रहा है। और तीसरी कैटेगरी को भी ले लीजिए जो कि है गवर्नमेंट। तो ये प्राइवेट वालों को जो इनको ये पैकेज मिल रहा है करोड़ों का, ये जो गवर्नमेंट वाले हैं जो IAS IPS निकलने के बाद या फिर कोई भी गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद, कुछ भी बनने के बाद, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद जो है इनको फीस मिल रही है, इनको सैलरी मिल रही है टाइम पर। और ये जो गवर्नमेंट है जो रेगुलाइज कर रही है, किसको कर रही है, इनको कैसे फीस मिल रही है, ये किसको रेगुलाइज कर रहे हैं, वो ये 5% लोग हैं। ये 5% लोग ही इन सबको सैलरी दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे अर्थ पे, अगर आप देखोगे तो बस ये 5% लोग ही हैं जो सबको दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, देखिए, सबसे पहले जब इनको अपना बिजनेस बनाना है, ठीक है, ये 5% लोगों को अपना बिजनेस बनाना है, तो ये एम्प्लॉय रखेंगे। तो कौन आएंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय आएंगे, है ना, उन्हीं को हायर करेंगे, इंटर्न हो गए, एक्सपीरियंस्ड हो गए, वो सारे आएंगे। ठीक है, तो ये लोग आके ज्वाइन करेंगे इनको, तो ये इनको सैलरीज देंगे। ठीक है, अब ये खुद भी टैक्स देंगे, जो बिजनेस वाले हैं वो खुद भी टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, और ये लोग भी टैक्स देंगे। ये लोग कैसे टैक्स देंगे, पैसा इनको कहाँ से मिल रहा है, प्राइवेट जॉब वालों को वो मिल रहा है इन्हीं से, इन्हीं कंपनी से पैसा मिल रहा है, उसी में से ही अपना टैक्स देते हैं, और ये डायरेक्ट भी उनको टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट किसको रेगुलाइज कर रही है, पैसों को। ठीक है, फिर उन पैसों से गवर्नमेंट क्या करती है, किसको पैसा दे रही है, IAS IPS को, और किसको दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, किसको, इनको दे रही है ना। सोच के देखिए, यही ही 5% लोग हैं जो इस बिजनेस को, इस दुनिया को चला रहे हैं। इन्हीं का पैसा ही डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन्हीं का पैसा रेगुलाइज्ड हो रहा है, इन्हीं का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन्हीं के पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, और आप इन्हीं के पैसे से फिर अपना एक एटीट्यूड या ईगो दिखाते हो कि मैंने ये निकाल लिया, मैंने ये गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया, या मैं इस लेवल पर पहुँच गया, या मेरा जो मंथली पैकेज है या ईयरली पैकेज है वो मेरा करोड़ों में है। कहाँ से आ रहा है, वो इनसे आ रहा है। हम दिन रात कितनी भी कोशिश कर लेना तो हम ढूंढ जॉब ही रहे हैं, हम दिन रात कितनी भी चीज़ें कर लेना तो हम ढूंढ स्टेबिलिटी ही रहे हैं। बल्कि स्टेबिलिटी कभी ना हमारा मुद्दा था, ना कभी होना चाहिए था। कहते हैं कि एक जवानी का खून होता है, एक जवानी का जोश होता है, वो भी दबा दिया जाता है ये बात बोल के कि भाई इतना भी जोश मत दिखाओ, थोड़ा ठंडे हो लो और थोड़ा ना जिंदगी के पटरी पे आ जाओ, पटरी पे आ जाओ, पटरी पे आ जाओ, ये बात बोल के। कहा जाता है कोई भी कंट्री कितनी अमीर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कितने बिजनेसमैन हैं। जैसे कि US का एग्जांपल ले लो, कितने बड़े बड़े बिजनेस निकलते हैं, उससे तोड़ तो कोई है ही नहीं। क्यों, क्योंकि उनके गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बढ़ाती इस तरीके से कि उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ आएँ। रिस्क कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ें उनको कंट्रोल में सिखाई जाती है। क्योंकि रिस्क एक कैलकुलेटिव हो सकती है। रिस्क एक ऐसी चीज़ नहीं है जो अननेचुरली अनडिजास्ट्रेबल है कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें तो रिस्क लेने से ही मना कर दिया जाता है ना। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटिव लो, हमें तो बोल दिया जाता है रिस्क लो ही मत। तो वो चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। तो आई होप सो कि आपको एक रीज़न समझ में आया होगा मेरे
पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिज़नेस क्यों करना चाहिए। बिज़नेस से ही जॉब आती है। आप जो आज जॉब ढूंढ रहे हो, जो आप इंडीड पे जाके ढूंढते हो, लिंक्डइन पे जाके ढूंढते हो, आप सोच रहे हो ये इंडीड और लिंक्डइन कैसे चल रही है, आप उन पे जॉब क्यों ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि वो 5% लोग जॉब दे रहे हैं, इसलिए इंडीड जैसी वेबसाइट बन रही है, ठीक है। इसलिए इंडीड के ओनर भी कमा पा रहे हैं, इसलिए लिंक्डइन वालों के भी ओनर कमा पा रहे हैं और वो ऐसे बिजनेसेस को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, क्योंकि 5% लोग हैं जॉब देने वाले, उसके लिए ये पोर्टल बनाते हैं, इस पोर्टल से ये लोग कमाते हैं, और फिर जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं इस पोर्टल के थ्रू फिर आप लोग कमाते हो। तो आप लोग इनसे सैलरी उठाते हो और ये लोग इनके थ्रू कमाते हैं। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये 5% लोग ही हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ को। इसलिए कहा जाता है एक बिजनेस से दूसरा और दूसरे बिजनेस से तीसरा क्रिएट होता है, लेकिन जॉब से, एक जॉब से दूसरा जॉब और दूसरे से तीसरा जॉब क्रिएट नहीं हो सकता। वो जॉब रिप्लेसेबल होता है, ना कि क्रिएटेबल होता है या क्या कहते हैं अपग्रेडेबल होता है। ऐसा नहीं होता, आप वहाँ से हटोगे तब जाके कोई दूसरा उस सीट पे बैठ सकता है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है। ऐसा नहीं है कि एक सीट की जगह पर 2 लगा दिया तो हमने, क्योंकि हमारी जॉब लग गई थी इसलिए हमने किसी दूसरे की भी लगा दी अपनी ही जगह पर। नहीं, आपने उस जगह को फिल कर दिया, आप किसी और को किसी दूसरे की जगह पे फिल करवा सकते हो, ना कि वो बढ़ा सकते हो। तो इसलिए एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्रिएट करता है। बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शुरू में बता दिया कि एक टाइम था जब मैं बच्चों को बताता था कि कैसे करना है। तब मैं खुद बच्चा था, मैं खुद बताता था कि कैसे मैंने बिज़नेस किया, कैसे मैंने 1 लाख रुपए कमाए अपने कॉलेज के टाइम पर। मैं अपने अर्निंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, वो सब चीज़ें। और आज का एक टाइम है कि मेरे लर्निंग्स कर्व्स आप देखोगे एंड यू विल बी लाइक कि हाँ यार, मेरे सामने की बात है, इसने स्टार्ट किया था और आज कहाँ की कहाँ है ना। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, कितनी आपके अंदर पोटेंशियल है। वो आप अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे? देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात। मैं कल को अगर हार भी गया ना, तो मैं आज भी अपने फ्रेंड से ये बोलता हूँ कि मुझे मेरी हद जाननी है कि मैं कितना कमा सकता हूँ। मतलब एक होता है ना, जब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो एक थ्रिलिंग आता है कि मेरे को ये देखना है बस कि कितनी स्पीड में चला सकता हूँ। मुझे चलाना नहीं है स्पीड में, मैं मेरे पेरेंट्स को लेकर तेज़ नहीं चलाने वाला, मैं कभी तेज़ नहीं चलाने वाला, लेकिन मैं बस देखना चाहता हूँ कि मेरी ये कार कितनी तेज़ चल सकती है, दूसरा मैं कितनी तेज़ चला सकता हूँ। मेरी ये बाइक कितनी तेज़ चल सकती है, दूसरा मैं कितनी तेज़ चला सकता हूँ। वैसे ही मुझे मेरा एक हद जानना है कि मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, मुझे वो जानना है। नहीं कर पाया, मान लो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक पहुँचा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 करोड़ तक पहुँचा कि मैं 2 करोड़ रुपए सालाना, मतलब साल का कमा सकता हूँ, तो मेरे को मेरी वो हद पता चल जाएगी। उसके बाद फिर ठीक है, नहीं हुआ तो मैं जॉब में चला जाऊंगा, जॉब थोड़ा नीचे लो ग्रेड से स्टार्ट होगा, लेकिन मेरे अंदर जो पैशन है ना, वो मेरे को ये जानने की कि मैं कितना कमा सकता हूँ, मेरी हद जाननी है। मुझे अभी स्टेबल नहीं होना। हॉल तो हो सकता है इस लाइफ में बहुत बड़े पड़ाव हैं, हो सकता है कुछ बड़े क्या कहते हैं कर्व्स आ जाएँ, कुछ बड़ी दिक्कतें आ जाएँ, कुछ भी हो सकता है। ऑल दो वैसे अभी आ भी रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी क्योंकि मैं ये चाहता था। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि बिज़नेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। मैंने आपको कोई बहुत मल्टीपल रीजंस नहीं दिए, मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक इकोसिस्टम समझाया कि इकोसिस्टम में एक इंसान है जो इम्पॉर्टेंट है, एक सिस्टम है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है बिजनेस। तो मेरे इस बिजनेस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा कि मेरा एक कोर्स है मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद किसी प्रोजेक्ट को समझना है फ्रॉम स्क्रैच टू लेके एंड तक, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़िंदगी में अपना एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं तो किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करते। अगर आपके पास वो नॉलेज है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है, आप एक फ्रेशर्स हैं और आपको चाहिए, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपको चाहिए कि आपको फ्रॉम स्क्रैच से लेके एकदम एंड तक रियल ड्राइंग्स कैसे करते हैं, कैसे एक आर्किटेक्ट की समझ होनी चाहिए, कैसे वो स्टार्ट करता है, कैसे एंड करता है, कब क्लाइंट से डिस्कस करता है, एक ड्राइंग की डिटेलिंग कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कहाँ पर कौन सी पाइप होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सब कुछ चीज़ अगर आपको ए से लेके जेड तक सीखना है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वो भी रियल प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप मेरा वो कोर्स देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा एंड डेफिनेटली इट्स अ वर्थ कोर्स एवर। उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको अपस्किल ही करेगा, आई एम डैम श्योर वो आपको अपस्किल ही करेगा। और अभी तक का हमारा ये 5 रेटेड कोर्स है और इंडिया का पहला ऐसा कोर्स है जो आपको रियल वैल्यू इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है विद रियल ड्राइंग्स के साथ।